सोचिए, अगर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ जाए कि भारत की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में एक भी कुत्ता दिखाई न दे। न भौंकने की आवाज, न पूंछ हिलाता कोई दोस्त, न रात को चौकीदारी करता कोई बेआवाज पहरेदार। बस अचानक एक अजीब सी खामोशी। शुरुआत में शायद लोग खुश हो जाएं। कुछ कहें, अब काटने का डर नहीं रहेगा, अब सड़कें साफ रहेंगी, अब बच्चों को खतरा नहीं होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद धीरे धीरे असली असर दिखना शुरू होगा। सबसे पहले बदलेंगे शहरों के रात के दृश्य। जहां पहले कुत्ते भौंककर अजनबी की मौजूदगी बता देते थे, अब वहां चुप्पी होगी। चोरों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, लुटेरों के लिए रात और सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि अब कोई चेतावनी देने वाला नहीं बचेगा। फिर असर पड़ेगा सफाई व्यवस्था पर। कुत्ते जो रोज सड़कों पर पड़ा खाना, कचरा और मरा हुआ जानवर खा जाते थे, अब वो सब पड़ा रहेगा। कूड़े के ढेर बढ़ेंगे, बदबू फैलेगी, मक्खियां बढ़ेंगी, चूहे तेजी से फैलेंगे और चूहों के साथ आएंगी बीमारियां। डेंगू, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस और न जाने कितनी नई बीमारियां। अस्पताल पहले से ज्यादा भर जाएंगे, डॉक्टर थक जाएंगे, दवाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। अब सोचिए गांवों का हाल। गांवों में कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं होते, परिवार का हिस्सा होते हैं। रात को खेतों की रखवाली, सांप या जंगली जानवर की सूचना और अकेले बुजुर्गों का सहारा। अगर कुत्ते न हों तो किसान को रात भर जागना पड़ेगा, वरना फसल बर्बाद हो जाएगी। अब असर पड़ेगा इंसान की मानसिक हालत पर। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो बिना किसी शर्त प्यार करता है। न जाति देखता है, न धर्म, न अमीर गरीब। अगर ये दोस्ती न रहे तो अकेलापन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, लोग और चिड़चिड़े हो जाएंगे। बच्चों पर भी असर पड़ेगा। जो बच्चे कुत्तों के साथ खेलकर दया, करुणा और जिम्मेदारी सीखते थे, अब वो अनुभव खत्म हो जाएगा। बच्चे ज्यादा डिजिटल हो जाएंगे, मोबाइल, टीवी और गेम में ही उलझे रहेंगे। अब सोचिए पर्यावरण पर असर। कुत्ते प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं, वे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर ये कड़ी टूट जाए तो पूरी चेन बिगड़ जाती है। एक प्रजाति हटाओ तो दूसरी बेकाबू हो जाती है। चूहे बढ़ेंगे, सांप बढ़ेंगे। फिर इंसान कहेगा अब सांपों को भी खत्म कर दो। फिर प्रकृति और बिगड़ेगी। धीरे धीरे इंसान हर उस जीव को हटाना चाहेगा जो उसे असुविधा देता है। और एक दिन शायद इंसान ही इंसान से कहे, तुम भी परेशानी हो, तुम्हें भी हटा देना चाहिए। यही सबसे डरावनी बात है। अब एक सवाल उठता है, समस्या कुत्ते हैं या हमारी व्यवस्था? अगर नसबंदी सही से हो, अगर वैक्सीनेशन सही से हो, अगर कूड़ा सही से उठे, अगर लोग जानवरों को पत्थर न मारे, तो क्या समस्या अपने आप कम नहीं हो सकती? लेकिन हम आसान रास्ता चुनते हैं, खत्म कर दो। मगर इतिहास गवाह है, समस्या को खत्म करने से नहीं, समाधान खोजने से सभ्यता आगे बढ़ती है। अगर 2025 से भारत में कुत्ते न हों, तो शुरुआत में राहत लगेगी, लेकिन कुछ सालों में देश और ज्यादा असुरक्षित, और ज्यादा बीमार और ज्यादा बेरहम बन जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारी इंसानियत का, क्योंकि जिस समाज में कमजोर की जगह नहीं होती, वो समाज ज्यादा दिन टिकता नहीं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कुत्ते रहें या ना रहें। असली सवाल ये है कि क्या हम इंसान बनना चाहते हैं या सिर्फ सुविधा पसंद मशीन। अगर हम सच में मजबूत भारत चाहते हैं, तो हमें मारने का नहीं, संभालने का रास्ता चुनना होगा, क्योंकि एक दयालु देश ही सच्चा महान देश होता है।